Next in equity risk, we are starting problem number 8. So in this case, stock is costing रुपये 120 and pays no dividend. तो आपको करंट प्राइस दिया है, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक जिसको कहते हैं P0, दैट इज 120 और इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, नो डिविडेंड, और वी कैन से डिविडेंड आपका 0 है. एंड पॉसिबल प्राइसेज एट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ ईयर. आपको पॉसिबल प्राइसेज दिए हैं एट द एंड ऑफ ईयर और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है. तो इसमें से आप टेबल बना सकते हैं जो आपको डाटा दिए हैं. तो आपको दिए हैं पॉसिबल प्राइस क्या हो सकता है शेयर का एट एंड, इसका नाम है P1. सो इट कैन बी 115, 120, 125, 130, 135 एंड 140. एक तरीके से ये डिफरेंट इवेंट्स होगी आपकी, उसका नाम नहीं दिया है बट आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है. इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एच में. ये इवेंट होगी आई आपकी. प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 2, 1, 3, 2 and you have to find expected return निकालनी है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दिस क्वेश्चन केम CA नवंबर 2009. तो CA में आया था ये नवंबर 2009. ठीक है. तो रिटर्न का देखो फार्मूला क्या है. पहले रिटर्न ऑफ ईच ईयर, डिविडेंड इसमें है नहीं, B1 प्लस P1 है आपका, P0 है अपॉन P0 इंटू 100. तो P0 आपके पास है 120. तो इसको इससे कंपेयर करो बस आप. P1 माइनस P0, तो दिस वन इज -5, तो 5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. ये आ जाएगी आपकी रिटर्न ऑफ आई एच रिमेंडर -4.167. 120 माइनस 120 0%, 125 माइनस 120 जिसे 4.167 पॉजिटिव, एंड जिसे 130 माइनस जिसे 8.33 और 135 15 डिवाइडेड बाय 120 जिसे 12.5% एंड 140 माइनस जिसे 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 16.667%. तो रिटर्न को मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से तो आपकी आ जाएगी एवरेज रिटर्न. ठीक है. माइनस में आगे देखो -0.4167, ये प्लस आ जाएगी आपकी प्लस 4.167 इंटू 0.2, 0.8334, 0.3 हो गई आपकी 8.333 इंटू 0.3 जिसे ये 2.5 जिसे 12.5 इंटू 0.2, 2.5 एंड प्लस 1.667. तो 667 का देखते हैं. 67 काफी को बन गई 0.4167, ये को आगे नेगेटिव यानी प्लस 0.8334 प्लस 5 प्लस 1.667, 7.0834. ये आपकी परसेंटेज में आ गई एवरेज रिटर्न. अब आपको निकालना है रिटर्न एंड रिस्क. ठीक है. रिस्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वी हैव टू फाइंड एवरेज रिटर्न एंड रिस्क. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है RI में से माइनस करो मीन RI, उसका स्क्वायर भी करके साथ ही करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई. तो एक ही बार करेगा देखो मैं, ये माइनस किया इसमें से माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 4.167 प्लस 7.0834, ये आ गया माइनस करके. इसका किया स्क्वायर हमने, इनको किया 0.1 जिसे 12.657
7.2। जीरो में से इसको किया माइनस आपने 7.0834, इसका कीजिए स्क्वायर, स्क्वायर इनको 0.1, 5.0175, 4.167 माइनस किया गेस, माइनस 7.0834, जैसे इसका किया स्क्वायर इनको किया आपने 0.2, 1.7011। तो 8.333 माइनस 7.0834, ये बैलेंस आ गया आपका। इसका किया स्क्वायर इनको किया 0.3, जैसे 0.4685। 12.5 में से किया माइनस आपने माइनस 7.0834, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कीजिए आप, इनको कर दीजिए 0.2, 5.8679, यानी कि 16.667 माइनस करना है आपने 7.0834, इक्वल टू इसका कीजिए स्क्वायर इनटू 0.1, 9.1845। ठीक है, ये मीन रिटर्न आ गई है। अब आपका रिस्क आ जाएगा। तो रिस्क का फार्मूला वही है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो आर आई माइनस मीन आर फिक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, इसका कीजिए समेशन एंड एंगल। तो यहाँ इसका समेशन आएगा। तो सारे ही पॉजिटिव हैं आपके पास। 12.6572 प्लस 5.0175 प्लस 1.7011 प्लस 0.4685 प्लस 5.8679 प्लस 9.1845, जिस टोटली कमी 34.8967। इसका कर दीजिए अंडर रूट 34.8967 अंडर रूट, एंड दिस इज कमिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन 5.907। ये आपका रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट लगे से प्रॉब्लम नंबर 9। तो पीडीएफ में है सारी प्रॉब्लम्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम 9 है। सो दिस इन दिस केस इट इज गिवन दिस क्वेश्चन केम इन सीए नवंबर 2016। ये सीए के आया है नवंबर में 2016 में। तो उसमें दिया है इक्विलिब्रियम रिटर्न आपको दी है। रिटर्न है 15%, इसकी होती है इक्विटी। मार्फी की रिटर्न आपको दे रखी है। मार्फी की रिटर्न है 15%, यानी 7% ट्रेजरी बॉन्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है। तो जिससे ये ट्रेडिंग एक्ट, इसका मार्केट प्राइस चल रहा है ₹140। अगेन को वेरियांस आपको दिया है ऑफ सिक्योरिटी का मार्केट के साथ, COB ऑफ IM 225%। फिर आपको दिया है कोएफिशिएंट टू कोरिलेशन दिया है इक्विटी का मार्केट के साथ, कोरिलेशन ऑफ IM जैसे 0.75। अब देखिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये दो मिसिंग है आपकी। राइट, तो पहले देखते हैं रिस्क फ्री रिटर्न निकालते हैं। नंबर 1 रिस्क फ्री रिटर्न। ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर 7% देखो फेस वैल्यू 100 मानी जाएगी, 7% बिला इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू है 140 इंटू 100 कर दीजिए, 25% आ गई आपकी रिस्क फ्री रिटर्न। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड रिटर्न दिया इक्विलिब्रियम रिटर्न। इक्विलिब्रियम रिटर्न होती है कैपन मॉडल से। उसका फार्मूला था इक्विलिब्रियम रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF। तो ये भी आपकी 15 है, RF है 5, बीटा मिसिंग है आपका, RM है आपकी 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10/10, इससे बीटा आ जाएगा आपका 40 का 1।
तो ये अब आपकी है मार्केट रिकरेंस। अगर कोई इक्विलिब्रियम रिकरेंस और मार्केट रिकरेंस दोनों सेम ही है तो समझो मार्केट रिकरेंस ये बीटा मार्केट का आ गया आपका। तो सी फार्मूला अप्लाई कीजिए बीटा ऑफ मार्केट। बीटा का फार्मूला क्या है, कोवेरियांस क्या है आपका अपॉन मार्केट का वेरियांस। कोवेरियांस हमें क्योंकि दिया है तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इससे मार्केट का वेरियांस आ जाएगा आपके पास। मार्केट वेरियांस ये 225 बीटा इज 1। इट मीन्स मार्केट का स्टैंडर्डाइजेशन आ गया आपका 225 का अंडर रूट गेट इज 15। अब बीटा आ गया इक्विटी का, यही इक्विटी का बीटा भी है आपका, ये दोनों की रिटर्न भी सेम है, बीटा भी सेम है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विटी बीटा का फार्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ आई एम इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आई अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एम। इससे स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा इक्विटी का, बीटा है 1, कोरिलेशन है 0.75 इंटू सिग्मा आई, सिग्मा एम है आपका 15। तो यू विल गेट सिग्मा आई 15 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 0.75 से 20। इसका रिस्क आ गया आपका 20। तो ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। दिस क्वेश्चन केम इन सीए मई 2017। इसमें भी देखो यही सेम ही है क्वेश्चन अभी जैसे हमने पहले किया था। तो स्टॉक कॉस्टिंग ₹150 पे स्मॉल डिविडेंड। तो स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस किसी प्राइस एंड इट पेड नो डिविडेंड, गिवन इज 0 and possible prices at which stock may be sold for at the end of the year with respective probabilities। तो आपको प्राइस दिया है साल के एंड में, इट मीन्स प्राइस एट एंड ऑफ ईयर विच इज कॉल्ड P1। तो दिस प्राइस कैन बी 130, 150, 160, 165, 175 और 180। तो एक तरीके से ये भी आपकी डिफरेंट इवेंट्स हैं वो आपको मेंशन नहीं की, आप ले सकते हैं 1 to 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है। देखिए प्रोबेबिलिटी तो आई है इवेंट 0.211, 0.312। तो आपको वही फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ रिटर्न सेम है, आपको भी ट्राई कीजिए। सेम आपका क्वेश्चन है सिमिलर टू क्वेश्चन 8, राइट, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 जो भी हमने डिस्कस किया है। तो पहले रिटर्न आ जाएगी। देखो रिटर्न का फार्मूला है, डिविजन है नहीं आपका, P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो ये 0 हो गया तो रहेगी आपकी P1 माइनस P0 अपॉन P0 इनटू 100। चलो रिटर्न कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, रिटर्न ऑफ ईच इवेंट 130 माइनस 150 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। तो किसे माइनस 13.33%, किसी 0%, 160 माइनस 150 जिसे 10 डिवाइडेड बाय 150 6.67%, 165 15 जिसे कि 10%, 175 जिसे 25 डिवाइडेड बाय 150 16.67%, 180 30 डिवाइडेड बाय 150 20%। अब आप इसकी एवरेज रिटर्न निकाल लीजिए, फिर स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 11। दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन सीए मई 2017। इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा लिमिटेड। तो आपको 4 ईयर का डाटा दिया है, तो लोग डाटा बनाते हैं और उसके बेस पे ही देखते हैं क्या क्या मिसिंग है आपका।
क्योंकि आपको ईयर किया है 2014, 2015, 2016, 2017 और शेयर का प्राइस दिया है, एवरेज शेयर प्राइस, प्राइस ऑफ शेयर रुपीज में। प्राइस है आपका 245, 253, किसी 310 एंड 330, राइट। ये आपका प्राइस है, यानी डिविडेंड पर शेयर दिया है आपको, DPS, इसी आल्सो इन रुपीज 20, 22, 25, 30। यानी एवरेज मार्केट का इंडेक्स दिया है, डिविडेंड यील्ड भी आपको दे रखी है मार्केट की, और रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो आपको बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो चलो पहले डाटा बना लेते हैं। अब है मार्केट इंडेक्स, जो क्या शेयर प्राइस का इंडेक्स हो गया मार्केट का 2013, 2130, दिस इज 2350 एंड 2580। फिर आपको दिया है मार्केट की डिविडेंड यील्ड, मार्केट में कितनी डिविडेंड से आपको रिटर्न आ रही है, डिविडेंड यील्ड यह है आपकी परसेंटेज में, जिसे 4, 5, 6, 7%। और एक आपको दिया रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस इज 766। तो आपको बीटा कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 2017, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट बीटा ऑफ इक्विटी शेयर। देखो रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है रिस्क फ्री। तो 2014 को हम 0 ईयर मान सकते हैं, ये हमारा पहला साल है, ये सेकंड ईयर है, जिसे थर्ड ईयर। तो आपको ये रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री बन जाएंगे। तो RF आपको दिया है, देखिए 6%। तो आप RI कैलकुलेट कीजिए पहले, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो RI का फार्मूला बन जाएगा आपके पास है, डिविडेंड है, P1 भी है आपका, P0 हो जाएगा प्रीवियस ईयर का अपॉन P0 इनटू 100। अब पहले साल से रिटर्न निकालते हैं इस साल से, इसका डिविडेंड है 22, ये P1 है, ये P0 बन जाएगा। तो लेके से हाउ मच इज दिस, ये बन गया 275 माइनस दिस, 275 माइनस 245 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 100, 12 उसकी रिटर्न आ जाएगी आपकी 12.24%, 245। ये परसेंटेज में आ गया। 0 ईयर की रिटर्न कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, सिर्फ सेकंड ईयर की। 310 प्लस 25 का डिविडेंड है आपका 335 माइनस ये P0 बन जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 253 इंटू 100, 32.41। ऐसे थर्ड ईयर 360 माइनस दिस 50 डिवाइडेड बाय 310, 16.129। ये आपकी रिटर्न आ गई 3 सालों की। इसका अगर रखें एवरेज रिटर्न इक्विटी की, इसका कॉपल कीजिए, एवरेज बन जाएंगे 12.245 प्लस 32.411 प्लस 16.129। इसका समेशन आ रहा है आपका 60.785। तो आपकी एवरेज रिटर्न आएगी 60.785 डिवाइडेड बाई 3, इसे 20.262 परसेंटेज में आ गई आपकी। अब आप कैलकुलेट कीजिए मार्केट इंडेक्स की रिटर्न RM। तो उसका फार्मूला बनता है आपका इंडेक्स ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस पीरियड अपॉन I0, और प्लस मार्केट में डिविडेंड यील्ड भी है इसमें, वो उसको एज इट ऐड कर देंगे हम, डिविडेंड यील्ड वो आपको पहले ही परसेंटेज मिली है, तो राइट। तो अब देखो RM क्या होगा, ये है इंडेक्स जिसको I से शो करते हैं हम। ये I1 बन गया I0 2130 माइनस 2013 डिवाइडेड बाय 2013
जिसे 5 पॉइंट इंटू 100 कर दीजिए, 5.812 प्लस 4 9 पॉइंट, जिसका नाम है RM, जिसे कमिंग 9 पॉइंट, सॉरी 5 है इस साल की रिटर्न, तो 5 + 5 10.812। ठीक है, ये RM आ गई, I1 माइनस I0 करके प्लस करके उसमें 5 एज तो RM आ जाएगा। ऐसे इसका देखें 2350 माइनस 2350 माइनस 2130 डिवाइडेड बाई 2130 इंटू 100, ये आ रहा है 10.33% प्लस 6 कर दो 16.33। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 2580 माइनस 2350 डिवाइडेड बाई 2350 इंटू 100, 9.787 और 79 प्लस 7 16.79। इसका भी समेशन कर लीजिए मार्केट का, 16.79 प्लस 16.33 प्लस 10.812, जिसे 43.932। इससे RM आ जाएगी आपकी एवरेज, इसका एवरेज कर लीजिए 43.932 डिवाइडेड बाई 3 साल का लेकर डिवाइडेड बाई 3 14.644। अब आपको बीटा निकालने हैं, कैप हम अप्लाई कर रखे हैं। राइट, तो देखो बीटा का कैपम आपको आना है RI इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RM। RI है आपकी 20.262, RF आपने लिया था 6% जो लेटेस्ट है, बीटा मिसिंग है, RM है आपका 14.644, RF है 6, so 20 minus 6, this is 14.262 divided by guess minus guess 8.644 is equal to beta of equity। इससे आपका इक्विटी बीटा आ जाएगा 1.65 is our beta, right? So this was also good question one time। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। So प्रॉब्लम 12 द बीटा कोएफिशिएंट टारगेट लिमिटेड इज 1.40। बीटा दिया देखो आपको कंपनी का, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग 8% रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की ग्रोथ दी है आपको 8%, लास्ट डिविडेंड पेड बाद 4, बी जीरो दिया है आपको 4। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये होगी रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 10%, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो जिसे RM 15%, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 36, करंट प्राइस भी दिया है शेयर का 36। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर, तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस इट मीन्स फेयर प्राइस ऑफ शेयर, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो डिविडेंड ग्रोथ है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लग जाएगा, हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी एट प्रेजेंट पीरियड जी जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस ग्रोथ। तो पहले KE निकालना पड़ेगा आपको, बीटा दिया है, RF है आपके पास 10, बीटा है 1.4, RM इज 15 माइनस 10, दिस इज 5 7 17% आपकी आ गई KE, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की फेयर प्राइस। डिविडेंड है आपका 4, ग्रोथ है आपकी 1.08, KE है आपकी 0.17 माइनस 0.08, 4.32.09, ये आपका रुपीज में आ जाएगा शेयर का प्राइस। जैसे जो 4.32 डिवाइडेड बाय 0.09, 48 रुपीज। नेक्स्ट यार आस्किंग वुड यू पर एडवाइज परचेजिंग द सेम, फिर आपको डिसीजन बताना है। अब लिखिए सिंस फेयर प्राइस ऑफ इक्विटी तो ये मोर देन करंट प्राइस ऑफ शेयर, ये है 48 और करंट प्राइस है 36, इट मीन्स शेयर आपका है अंडर प्राइस,
शेयर इज अंडर प्राइस, तो आपका डिसीजन है वी शुड बाय, तो आपको बाय करना चाहिए। यस, वी शुड बाय द शेयर। तो दिस क्वेश्चन केम इन सीए मई 1997, बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये। तो दिस केम इन सीए मई 1997। Next, let us see our question number 13. Problem 13. So this question has come in CA मई 2018। ये आपका है लेटेस्ट क्वेश्चन। उसमें देखो आपको रखा गया है रिस्क फ्री रेट को रिटर्न RF इज गिवन दैट इज 9%। एक्सपेक्टेड रेट को रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM भी आपको दे रखे हैं जिसे 13%। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर डिविडेंड 7%। ग्रोथ रेट आपको दी है। लास्ट डिविडेंड पेज वाली D0 जिसे जो 2 रुपीज। बीटा इज ऑल्सो 1.2। सो वट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये भी इसी टाइप से है जो भी हमने किया है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो पहले कई निकल जाएगी आपकी। RF है 9, बीटा इज 1.2, RM इज 13 माइनस 9 जिसे जो 4.8 13.8%। इक्विटी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कीजिए D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस ग्रोथ। D0 है 2, ग्रोथ है आपकी 1.07 अपॉन KE है आपकी 0.138 माइनस 0.07 2.14 अपॉन 0.068। तो दिस इज वैल्यू ऑफ अ शेयर 2.14 divided by 0.068 31.47। तो नेक्स्ट क्या आस्किंग हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज। अब आपको बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा। नंबर बी, ये था आपका नंबर ए यानी कि बी। उसमें भी 3 केस है। नंबर 1 केस आपको बताना क्या प्राइस होगा। इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%। इन्फ्लेशन जो है आपका उसका प्रीमियम इंक्रीज हो गया आपका 2%, इंक्रीजिंग बाय 2%। तो हमने किया था लास्ट टाइम थ्योरी में, जब इन्फ्लेशन चेंज होता है उससे RF और RM दोनों चेंज हो जाएंगे। ये इंक्रीज हो रहा है आपका 2%, तो इसका मतलब है आपका न्यू RF आ जाएगा। हाउ मच 9 प्लस 2 11%। ऐसे न्यू RM आ जाएगा आपका जिसे ये 13 प्लस 2 15। तो उससे KE भी चेंज हो जाएगी। वट इज न्यू KE। RF इज 11, बी का सेम रहेगा 1.2 यानी 15 माइनस 11 4 15.8%। तो KE के चेंज होने से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इक्विटी वैल्यू विल बी हाउ मच 2 इंटू 1.07 अपॉन KE है आपकी 0.158 माइनस 0.07 दिस इज 2.14 अपॉन 0.088। So which is 2.14 divided by 0.088 24.32। आपका जो प्राइस है ये फॉल कर गया यानी 31.47। तो ऐसे एक सेकंड पॉइंट उन्होंने पूछा है। इन सेकंड पॉइंट वी आर सेइंग एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई है आपकी। ग्रोथ इंक्रीजेज बाय 3%। तो सिर्फ न्यू ग्रोथ चेंज होगी 7 प्लस 3 10% बन जाएगी। अब कई तो सेम ही रहना था जो हमने निकाला था। तो वो कई दिखना था ओरिजिनल, वो यही था 9 प्लस 13.8। कई सेम रहेगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की। डिविडेंड भी सेम है 2, ग्रोथ चेंज होगी 10%। यही है आपकी 0.138 माइनस 0.10 जिसे 2.2 अपॉन 0.10% 0.038। तो आपका प्राइस आ जाएगा शेयर का 2.2 डिवाइडेड बाय 0.038
57.89. And third point they are asking बीटा राइजे को 1.2, बीटा चेंज हो गया है 1.2 से न्यू बीटा 1.3, तो उससे के भी चेंज हो जाएगी आपकी न्यू के ई। आर एफ सेम है 9, बीटा है 1.3, आर एम सेम है आपका 13 माइनस 9 5.2 14.2%, तो वैल्यू शेयर आ जाएगा आपको। इसमें डिविडेंड सेम रहेगा, ग्रोथ भी सेम रहेगी 1.07। इसमें एक एक करके आपने हर फैक्टर चेंज करने हैं। कई है 0.142 माइनस 0.07, 2.14 अपॉन 14.072. This will be new value of a share. 2.14 divided by 0.072, 29.72. नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर ए है एनालाइज स्टॉक फॉर 1 ईयर होल्डिंग पीरियड, तो 1 साल के लिए होल्ड करना है। देयर गिव 50-50 चांस दैट स्टॉक करंटली सेलिंग एट ₹10, जो करंट प्राइस है ना शेयर का वो है 10 और 50-50 चांस है इट विल सेल फॉर 9 और 12 बाय ईयर एंड। और 1 साल के बाद जो शेयर का प्राइस होगा P1 इट विल बी 9 और 12, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज आल्सो 50-50। ये P1 1 साल के लिए होल्ड किया आपने। इन्वेस्टर कैन बोरो ऑन 50% मार्जिन फ्रॉम हिज बैंक। अब इसमें 50% आपने ना मनी बोरो करनी है। 50% मार्जिन होता है आपके अपने फंड से, उसमें तो 50% हमें बोरो करना पड़ेगा, बोरो फ्रॉम बैंक। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इसमें 10 रुपये का शेयर खरीदेंगे हम, 5 रुपये हम अपने इन्वेस्ट करेंगे, 5 रुपये हम बोरो कर लेंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और P1 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड यील्ड एंड रिस्क इफ यू बाय 100 शेयर एंड डज नॉट बोरो। पहला केस है देखिए बोरो नहीं करके, ठीक है जी, पहला केस नो बोरोइंग। ठीक है, फिर आप देखिए आपकी रिटर्न, अब 2 इवेंट्स हैं आपकी आफ्टर 1 ईयर, 1 एंड 2। रिटर्न क्या आएगी आपकी, देखिए प्राइस हुआ था 9, पहले 10 था तो हमें हो गया लॉस, तो 9 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, रिटर्न आएगी -10 परसेंटेज में होगी। देखिए प्राइस होता है 12, फिर आपको हो जाएगा गेन, आपकी रिटर्न आएगी 20% और इसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास जिसे 0.5 आपको कैलकुलेट करने हैं। वही एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है और रिस्क कितना है आपका, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी आपकी एवरेज रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी -5 प्लस 10 जिसे 5%। रिस्क के लिए आप कैलकुलेट कीजिए RI में से माइनस करो मीन आर, उसका स्क्वायर कीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी। देखो -10 में से किया 5 -15 हो गया, -15 स्क्वायर हो गया 225 इंटू 0.5 जैसे 112.5। फिर 20 में से माइनस किया 5 वो भी 15 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर किया 225 हो जाएगा इनटू किया 0.5 जिसे आल्सो 112.5। इसका कर दीजिए समेशन जिसे 225। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा दो RI माइनस मीन RI होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन अंडर रूट, तो जिसे 225 उसका कर दीजिए अंडर रूट जिसे करूँ 15%। ये आपका रिस्क आ गया। ठीक है, सेकंड केस है, अब देखिए आप what is your expected return risk if you buy share paying half the cost of the borrowed funds। अब आपने मनी बोरो भी कर ली है। ओके, सेकंड केस है, अब हम 50% बोरो कर रहे हैं बैंक से, इट मीन्स 50% हमारे हैं बोरोड फंड्स, इतनी तो 10 रुपये है, उसका 50% 5 रुपये, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जो 5 इंटू 9% 0.45 राइट। और सेकंड है अब आपका
इसका मतलब आपके अपने फंड्स कितने हैं, ओन फंड्स, वो रहेंगे 10 में से 5 रुपये बोरो किए तो 5 रुपीज़ हमारे रहेंगे अपने फंड्स। तो जो हम इक्विटी की रिटर्न निकालेंगे वो अपने फंड्स पे निकालेंगे। तो देखो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगी आपकी। अब दो इवेंट्स हैं आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। तो रिटर्न कैलकुलेट किया आपने, जिसको हम शो कर रहे हैं RI परसेंटेज में आ जाएगी। अब देखिए जो प्राइस है शेयर का 9 हो जाता है, तो सेल करेंगे हम, परचेज किया था 10 का और हमें इंटरेस्ट भी पे करना है 0.45 का। तो ये हमारा कैपिटल गेन या लॉस हो गया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया इंटरेस्ट का। उसकी रिटर्न निकालो आप अपने फंड्स के ऊपर, इसमें 5 रुपये से डिवाइड करो आप इनटू 100, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी। जैसे 1.45 डिवाइडेड बाई 5, 29%, माइनस में आ गई 29%। ऐसे ही प्राइस हो जाता है 12 पर कैन का परचेज किया था आपने, 45 का इंटरेस्ट चला जाएगा, आपके अपने फंड्स वही 5 रुपये हैं इनटू 100। अब आपका गेन आ गया 1.55 डिवाइडेड बाई 5, जिसे 31%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी जो प्रोबेबिलिटी वही है आपकी 0.5 0.5, बाकी एवरेज रिटर्न। तो गेस इनटू गेस ये बन गया -14.5 प्लस गेस इनटू गेस 15.5, तो आपका रिटर्न आ गया वो 1%। राइट, तो रिस्क के लिए वही अप्लाई कीजिए, आपका फार्मूला सेम फार्मूला है। तो रिस्क का फार्मूला है RI माइनस मीन आर और स्क्वायर किया आपने इनटू प्रोबेबिलिटी। तो -21 9 माइनस किया 1 -30 या स्क्वायर 900 इनटू 0.5, जिसे 450। 31 माइनस 1 ये भी 30 आ गया, स्क्वायर 900 इनटू 0.5 450। तो इसका जो समेशन है आपका दैट इज आल्सो 900। तो आपका स्टैंडर्ड डिविजन आ जाएगा, फार्मूला सेम 900 का कर दीजिए स्क्वायर रूट, जिसे 30%। तो रिटर्न है 1% और रिस्क है आपका 30%। तो ये हमने डिस्कस किए टॉकिंग का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे आगे क्वेश्चन, ये सारी एग्जाम प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं।